नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याती माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ के छठे अध्याय गुरु द्वारा दीक्षा अनिवार्य में प्रवेश करते हैं। पिछले दो प्रकरणों में पुष्टि मार्ग की दोनों प्रकार की दीक्षाओं का वर्णन हो चुका है। दोनों दीक्षाएं गुरु द्वारा ही संपादन होने की बात भी आ गई। पुष्टि मार्ग में गुरु भी श्री वल्लभ वंशज गोस्वामी बालक ही बनाए जाएंगे। उन्हीं के द्वारा दोनों दीक्षाओं का संपादन आवश्यक है। अष्टाक्षर मंत्र दीक्षा के प्रकरण में यह भी कहा गया कि इस मंत्र की गुरु द्वारा श्री वल्लभ वंशज गोस्वामी बालक द्वारा दीक्षा के उपरांत ही दीक्षित व्यक्ति वैष्णवता का अधिकारी बनता है। बिना गुरु दीक्षा वैष्णव बनने का पात्र नहीं होता। कहा भी है, गुरुपदेशमादाय तस्माद् भूत्वा सुवैष्णवाः। इसलिए गुरु उपदेश पाकर ही सुवैष्णव होकर कोई व्यक्ति ये कहे कि बिना गुरु द्वारा दीक्षित हुए ही अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम ममा का नित्य जप करना अथवा उच्चारण करना या माला फेरना क्यों न शुरू कर दे। गुरु की क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार ब्रह्म संबंध मंत्र की भावनानुसार अपने विचारों और भावों का मोड़ कर दे, तदनुकूल आचरण प्रारंभ कर दे तो क्या ब्रह्म संबंध होना नहीं माना जाएगा। उनकी यह धारणा बिल्कुल ठीक नहीं। न इस प्रकार के व्यक्ति को वैष्णवत्वा का पात्र माना जाएगा, न उसका मंत्र जब फलित ही होगा, न ही ब्रह्म संबंध होना मान्य होगा। बिना गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त किए कोई बात फलित नहीं होगी। संत महापुरुषों के तो यहां तक सुनने में मिला है कि गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त मंत्र की माला नित्य फेरे बिना व्यक्ति के दिन भर के लिए सत्कर्म भी फलित नहीं होते। उनका यह कथन भी शास्त्र आधार पर ही आधारित होना संभव है। साधारण सी बात है कि आज इतने सारे विद्यालय और महाविद्यालय क्यों हैं। लौकिक विद्याओं के ज्ञान के लिए भी जब गुरु जी की आवश्यकता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। तो फिर आध्यात्मिक क्षेत्र तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, मानव जीवन को सार्थक बनाने वाला है। हमारी भारतीय संस्कृति में सच्ची विद्या ही उसे बताया है जो मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करे। सा विद्या या विमुक्त ये विद्या वो है जो मुक्ति के लिए हो। तो जिनको भगवद विषय ज्ञान है, ऐसे गुरु से ही तो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। अतः गुरु की अनिवार्यता स्वयं सिद्ध है। कहा भी है, गुरु बिन ज्ञान न होए। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य इस वैदिक सिद्धांत को ही प्रस्तुत करते हैं कि आचार्यवान पुरुष को ही तो तत्व ज्ञान और भगवत ज्ञान होता है। उनका मत है कि विद्या, भगवत स्वरूप का ज्ञान और भगवत स्मृति गुरु में ही वैद्य न्याय से सहज रूप में स्थित रहती है। वो परम दया से प्रादुर्भूत होकर शिष्य में प्रवेश करती है। आचार्य श्री भगवत स्वरूप का बोध कराने इसमें प्रमाण को पर्याप्त नहीं मानते। उनका मत है कि भगवत तत्व के ज्ञान के लिए गुरु का उपदेश अपेक्षित है। भगवान प्रत्यक्ष का विषय अर्थात इंद्रिय गोचर पदार्थ तो है नहीं, और न कर्म के द्वारा ही वे लक्षित हो सकते हैं। स्वयं प्रकाश भगवान या तो स्वयं ही अनुग्रह करके प्रकट हो जाते हैं अथवा गुरु कृपा से ही उनका साक्षात्कार संभव है। आचार्य श्री का मत है कि गुरु के अनुग्रह से ही सब कुछ होता है। गुरु की प्रसन्नता भगवत प्रसन्नता का द्योतक है। गुरु की कृपा के बिना तो भगवान साक्षात भगवान की वाणी सुनकर भी उनका अर्थ ज्ञात नहीं हो सकता। गुरु के द्वारा समझाए जाने पर ही उसका मर्म ज्ञात होता है। श्री दामोदर दास हरसानी के कथन, महाराज ठाकुर जी के वचन सुने तो सही पर समझो नहीं, इससे भी यही तथ्य स्पष्ट होता है। श्री वल्लभाचार्य पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के मुखारविंद अवतार हैं। उनका वैश्वान और वाक्पति रूप है। वे वस्तुतः कृष्ण एवं ही हैं। ऐसे वल्लभ पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक एवं आचार्य हैं। आप श्री ने अपने सेवकों को भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान प्रदान किया। वे श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु हैं।
इसी प्रकार उनके पुत्र श्री विठलनाथ जी भी, जिनके यथार्थ न्याय से प्रसन्न होकर अकबर बादशाह ने उन्हें गुसाई जी की उपाधि से विभूषित किया, साक्षात भगवद रूप हैं, कृष्ण रूप हैं। स्वयं श्री विठलनाथ ठाकुर जी ने श्री वल्लभ को उनके पुत्र रूप में जन्म लेने का वचन दिया था। ऐसे समर्थ गुरु पुष्टि मार्ग के मुख्य गुरु हैं। स्वम स्व वंशे स्थापिता शेष स्व महात्म्य। श्री सर्वोत्तम स्तोत्र ग्रंथ के इस कथन के अनुसार श्री वल्लभ ने अपने वंशजों में भी अपना संपूर्ण महात्म्य स्थापित किया है। अतः पुष्टि मार्गीय दीक्षाएं देने का अधिकार एकमात्र महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के वंशजों को ही है। श्री विठलनाथ जी के 7 लालजी पुत्र श्री के नाम इस प्रकार हैं: श्री गिरधर जी, श्री गोविंद जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी और श्री घनश्याम जी। श्री नाथद्वारा राजस्थान में पुष्टि मार्ग की मुख्य पीठ है। श्री गिरधर जी के वंशज वर्तमान में भी गोविंद लाल जी महाराज श्री और उनके पुत्र श्री वहां विराजते हैं। साक्षात श्रीनाथ जी का मुख्य स्वरूप है। श्री नवनीत प्रिया जी आप श्री के मुख्य सेव्य स्वरूप हैं। श्रीनाथ द्वारा में ही द्वितीय पीठ द्वितीय लाल जी श्री गोविंद जी के वंशजों की है, जो अपने मुख्य सेव्य स्वरूप श्री विठलनाथ जी के मंदिर पर विराजते हैं। वर्तमान में इस पीठ पर श्री कल्याण राय जी महाराज श्री और उनके 2 लालजी विराजते हैं। कोटा राजस्थान में, जिसे नंदगांव भी कहा जाता है, प्रथम लालजी श्री गिरधर जी के वंशजों की प्रथम पीठ है। इस पीठ के मुख्य सेव्य स्वरूप श्री मथुराधीश जी के बड़े मंदिर पर वर्तमान में यहाँ गोस्वामी श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री प्रथमेश जी और उनके पुत्र श्री लालमणि बाबा एवं पौत्र श्री प्रभु जी एवं श्री अनुरुद्ध जी विराजते हैं। श्री प्रथमेश जी प्राय कलकत्ता भी विराजते हैं और उनके वंशज प्राय बंबई विराजते हैं। कोटा में ही श्री महाप्रभु जी का बड़ा मंदिर है। वहां गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज श्री और उनके पुत्र श्री विनय कुमार जी एवं श्री शरद कुमार जी विराजते हैं। कोटा में पुष्टि मार्गीय मंदिर और भी है। कांकरोली में तृतीय लालजी श्री बालकृष्ण जी के वंशजों की तृतीय पीठ है, जिनके मुख्य सेव्य स्वरूप श्री द्वारकाधीश के मंदिर पर वर्तमान में गोस्वामी श्री ब्रजेश जी और उनके वंशज विराजते हैं। चतुर्थ पीठ श्री गोकुल उत्तर प्रदेश में चतुर्थ लाल जी श्री गोकुलनाथ जी के वंशजों की है। वर्तमान में गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज श्री और उनका वंश इस पीठ के मुख्य सेव्य स्वरूप श्री गोकुलनाथ जी के मंदिर पर विराजते हैं। 5वीं पीठ कामवन राजस्थान में, इस पीठ के मुख्य स्वरूप श्री गोकुल चंद्रमा जी के मंदिर पर 5वें लाल जी श्री रघुनाथ जी के वंशजों की है। यहाँ वर्तमान में गोस्वामी श्री गोविंद राय जी महाराज श्री एवं उनके वंशज विराजते हैं। कामवन में ही 7वीं पीठ के मुख्य स्वरूप श्री मदन मोहन जी के मंदिर पर 7वें लाल जी श्री घनश्याम जी के वंशज वर्तमान में श्री घनश्याम लाल जी महाराज श्री और उनके वंशज विराजते हैं। सूरत में 6ठी पीठ के मुख्य सेव्य स्वरूप श्री बालकृष्ण जी के मंदिर पर 7वें लाल जी श्री यदुनाथ जी के वंशज वर्तमान में गोस्वामी श्री ब्रिजरतन लाल जी महाराज श्री और उनके वंशज विराजते हैं। ये तो हुआ मुख्य पीठ और 7 पीठों का वर्णन। इनके अतिरिक्त भारत में और भी कई स्थानों में श्री वल्लभ वंशज गोस्वामी विराजते हैं, जैसे वीरमगांव गुजरात, चौपासनी राजस्थान, जामनगर एवं नडियाद गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, राजनगर एवं अहमदाबाद गुजरात, बंबई महाराष्ट्र, पूना महाराष्ट्र, मद्रास तमिलनाडु, पोरबंदर गुजरात, बोरावली एवं जाम खंबालिया गुजरात, जूनागढ़, मांडवी और कच्छ आदि। इन स्थानों में भी गोस्वामी बालक अपने अपने पुष्टि मार्गीय मंदिर पर विराजते हैं। पाठकों की सुविधा के लिए उपरोक्त जानकारी संक्षेप में दी गई है। पुष्टि मार्गीय दीक्षाओं के जिज्ञासुओं को इससे सुविधा हो सकेगी। गोस्वामी बालक दैवी जीवों के उद्धारार्थ अन्य स्थानों में स्वेच्छा से या वैष्णवों की विनती पर भ्रमण भी करते हैं। उनके प्रवास काल में भी दीक्षा जिज्ञासु उन मुकामों पर दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। 6ठी गादी के 3 दावेदार हैं। सूरत वाले महाराज श्री, जिनके सेव्य स्वरूप श्री बालकृष्ण जी हैं, बड़ौदा वाले महाराज श्री, जिनके सेव्य स्वरूप श्री कल्याण राय जी हैं, और काशी वाले महाराज जी, जिनके सेव्य स्वरूप श्री मुकुंद राम जी हैं। एक और बात ध्यान देने योग्य है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी को श्री सर्वोत्तम स्तोत्र में
देवी द्वार प्रयत्नात्मा कहा गया है। श्री वल्लभ दैवी जीवों के उद्धार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे और इसी अभिप्राय से उन्होंने पूरे भारत की 3 बार पृथ्वी परिक्रमा की। उनके कल्याणार्थ पुष्टि मार्गी ग्रंथों की रचना की, छोटे छोटे षोडश ग्रंथ भी बनाए, जिनका पुष्टि मार्ग में जीवन यापन की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है, आदि आदि। श्री वल्लभ का अनुसरण करते हुए ही उनके वर्तमान वंशज भी शरणागत जीवों के उद्धारार्थ चिंतनशील एवं प्रयत्नशील रहते हैं और जीवों को शरण लेने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं तथा अपने वचनामृत और उपदेशों द्वारा उन्हें लाभान्वित करते ही रहते हैं। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने यह भी संकेत दिया है कि किस प्रकार के गुरु से पुष्टि शरण लेना अधिक कल्याणप्रद होगा। आप श्री आज्ञा करते हैं, कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दम्बादिरहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजेत जिज्ञासु आदरात। तो गुरु में ये 4 प्रधान लक्षण बताए। पहला, वो कृष्ण सेवा परायण हो। दूसरा, दंभ आदि दोषों से रहित हो। तीसरा, पुरुष हो। चौथा, श्री भागवत का तत्वज्ञ अर्थात भागवत की सर्वश्रेष्ठ टीका श्री सुबोधिनी जी का ज्ञाता हो। सुबोधिनी जी के ज्ञाता होने के साथ साथ वो भागवत के भाव और रहस्यों और कृष्ण लीलाओं को समझाने में समर्थ हो। पुष्टि मार्ग में गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं माना जाता। परम भगवदीय वैष्णवों ने श्री सूरदास जी से पूछा, आपने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, श्री वल्लभ का गुणगान नहीं किया। श्री सूरदास जी का उत्तर था, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मूल को चेरो। अर्थात दोनों में, श्री वल्लभ और श्री कृष्ण में भेद समझने में तो मैं अंधा हूं। अभिप्राय यह है कि श्री वल्लभ श्री कृष्ण एक ही हैं, उनमें भेद नहीं। इस प्रकार एक और अष्ट सखा छीत स्वामी भी गुसाई जी के विषय में अपना मत व्यक्त करते हैं। छीत स्वामी जी श्री गिरधरन श्री विठ्ठल एई तेई तेई एई कछु न संदेह, अर्थात गिरिधर भगवान श्री कृष्ण ही श्री विठ्ठलनाथ जी हैं और श्री विठ्ठलनाथ जी ही गिरिधर हैं, इसमें किंचित भी संदेह नहीं। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान श्री उद्धव जी से कह रहे हैं, आचार्य माम विजानीया नावमन्येत करिचित न मर्त्यर्बुद्धया सूयेत सर्वदेव मयो गुरुहु। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्व देवमय होता है। यहां भी गुरु और भगवान में अभेद ही वर्णन किया। एक और दृष्टि से तो गुरु भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि भगवत ज्ञान का देने वाला गुरु ही है। बिना गुरु के भगवान का ज्ञान नहीं होता ही। भगवान का अपराध हो जाए तो गुरु संभाल सकता है, किंतु यदि गुरु का अपराध बन जाए तो फिर कोई बचाने वाला नहीं। किसी ने कहा भी है, गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पांव, बलियारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। सारांश ये निकलता है कि गुरु और भगवान में भेद न मानो, गुरु को भगवान से अधिक समझो, गुरु कृपा से ही भगवत अनुग्रह संभव है। तो इस प्रकरण में पाठकों ने गुरु की अनिवार्यता, श्री वल्लभ वंशज बालकों से ही दीक्षा ग्रहण, गुरु और भगवान में अभेद, गुरु का महत्व आदि पुष्टि मार्ग विषयक विशेषताएं अवलोकन की और श्री वल्लभ वंशज बालकों की सुलभता भी देखी। ये पुष्टि मार्ग का छठा आकर्षण या उत्कृष्टता हुई, जो भी इस मार्ग की एक विशेषता हुई। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याती माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूं। जय श्री कृष्ण।